नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित आर्यन सिविल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। ठीक है, और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप लोगों का अच्छा फीडबैक मिले तो हम लोग अगली वीडियो फिर से बनाएंगे, अगली क्लास आपकी फिर से लगेगी। तो कुछ बच्चों ने ऐसे आमतौर पे मिल के भी कहा है और कुछ लोगों ने ऐसे भी कहा है कि हाँ, मतलब ऑनलाइन कमेंट करके भी कहा है कि आप वीडियो बनाइए। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग आगे पढ़ेंगे जो हमारा आगे के डिवाइसेस हैं या आगे के जो कंप्यूटर के बारे में जानकारी है, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले पीछे का मैं रिवाइज कर देता हूँ बहुत ही कम समय में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है ना, कि कंप्यूटर हमें पढ़ना है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि कंप्यूटर का जो नाम होता है ना हिंदी में, उसको हम बोलते हैं संगणक। ठीक है, और इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि कंप्यूटर आपकी जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, जिसको हम बोलते हैं पहले को हार्डवेयर और दूसरे को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। मैंने ये भी बताया था कि हार्डवेयर जो होता है ना, ठीक है, वो हार्डवेयर जो है जो टच कर सकते हैं, जिन डिवाइसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जिन डिवाइसेस को हम यूज कर सकते हैं और जिन डिवाइसेस को हम दोबारा रिपेयर कर सकते हैं तो उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स में मैंने बताया था, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, ठीक है, या फिर इस तरीके से आपका लाइट पेन हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल्स बताए। दूसरी चीज मैंने सॉफ्टवेयर भी बताया था कि सॉफ्टवेयर जो होता है ना एक तरीके का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि सॉफ्टवेयर जो है एक तरीके का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, या फिर हम ऐसी चीजें कंप्यूटर में लगे ऐसी चीजों को जिसको हम क्या कर सकते हैं, छू नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते लेकिन उनका यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर में लगे उन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ खराब हो जाती हैं चीज़ें तो हम इसको रिपेयर नहीं कर सकते। तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग बोलते थे कि ये क्या है, सॉफ्टवेयर। क्लियर ना? तो चलिए, हमने ये थोड़ा सा शॉर्ट में जान लिया है। ठीक है, और मैंने ये चीज़ें आप लोगों को पिछले दिनों पढ़ा दी थी। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ें आप लोगों को पिछले दिन पढ़ा दिया था। तो एक क्वेश्चंस आप लोग बता दीजिए, क्योंकि हमें एग्जाम की तैयारी भी करनी है, तो कंप्यूटर में जो क्वेश्चंस आते हैं उनका पैटर्न भी जानना है कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है ना? चलिए, जरा सा एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, अगर मैं पूछ दूं आपसे, ठीक है ना, कि ये ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है आपका संगणक, ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो आपका है वो है गणना यंत्र, ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो है वो है अबैकस, ठीक है, और चौथा ऑप्शन जो है इनमें से कोई भी। चौथा ऑप्शन जो आपका है वो है इनमें से कोई भी। ठीक है, और अगर मैंने क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि आप बताइए कि इनमें से कौन सा या कंप्यूटर का हिंदी नाम कौन सा, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है और आपके सामने ये ऑप्शन है, पहला संगणक, दूसरा गणना यंत्र, तीसरा अबैकस और चौथे नंबर पे इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, सोच के आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, और मैंने ये आप लोगों को बताया भी है, पढ़ाया भी है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है, जो कि इसका आंसर क्या होगा, संगणक। क्लियर ना? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है, संगणक। दूसरी चीज ये है कि ये गणना यंत्र फिर क्या होता है। ठीक है, तो संगणक में और गणना यंत्र में बस इतना सा फर्क होता है कि किसी चीज को केवल काउंट करना, ठीक है ना, किसी चीज को केवल काउंट करना ही कहलाता है क्या, गणना यंत्र। ठीक है, और किसी चीज को काउंट करना, उसको ऐड करना, डिवाइड करना, उसमें प्लस सब्सट्रैक्ट, इस तरीके की चीजें करना कहलाता है क्या, संगणक। ठीक है, उसके बाद चीजें आपकी आती हैं कि ये अबैकस क्या। ठीक है, तो कभी आपसे कोई पूछे कि अबैकस क्या, तो आप कह सकते हैं कि जो आपका पहला गणना यंत्र था, ठीक है ना, जो पहला गणना यंत्र है उस पहले गणना यंत्र का नाम क्या होता है, अबैकस होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम्स में कि पहला गणना यंत्र कौन सा है, और उसमें नाम दे दिया जाता है संगणक का, अबैकस का, इस तरीके से ऑप्शंस आपके बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि पहला गणना यंत्र कौन सा होता है, अबैकस। ठीक है, ये अबैकस को बनाया गया था लगभग 3000 से 2000 ईसा पूर्व, 3000 से 2000 ईसा पूर्व, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग दिमाग में रखिएगा कि अबैकस क्या है, गणना यंत्र किसे कहते हैं और संगणक, इन सब में अंतर
क्या है, ठीक है ना। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, और अगला टॉपिक जो हमारा है वो है हार्डवेयर, ठीक है। मैंने शॉर्ट में आप लोगों को हार्डवेयर की डेफिनेशन बता दिया है। अब हमें इसको डीप में जानना है कि एक्चुअली हार्डवेयर कैसे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कंप्यूटर में जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं, क्या चीज, फिजिकल पार्ट्स लगे होते हैं, उन सभी फिजिकल पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। अब ये फिजिकल पार्ट्स क्या है, तो फिजिकल ऐसी चीज़ों को कहते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिनके रूप में हम चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें फिजिकल कहलाती हैं। आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स, ठीक है, जिसके ऊपरी ढांचों को क्या किया जाता है, बदला जा सकता है। इस तरीके की चीज़ें क्या कहलाती है, फिजिक्स में आती हैं, और उसी से बना है ये फिजिकल। यानी कि कंप्यूटर के वे पार्ट्स जो ऊपरी रूप से हमें दिखाई देते हैं, जिसको हम छू सकते हैं या जिनमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं फिजिकल पार्ट्स, ठीक है ना। तीसरी चीज है कि और क्या होता है, हार्डवेयर की डेफिनेशन कैसे पहचानेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, क्या कर सकते हैं जी, छू, यानी कि टच कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने बताया था कि इनका हम यूज कर सकते हैं, या फिर अगर यह खराब हो जाते हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें क्या कहलाती हैं, हार्डवेयर कहलाती हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर में लगी हुई चीज़ें जिसको हम छू सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं और उसको खराब होने पे बना सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें क्या कहलाती हैं, रिपेयर कहलाती हैं। और कभी कभी कुछ बच्चे जो होते हैं ना क्लासेस में मिल जाते हैं, क्लास और भी जगह पे मैंने लिया है, तो उसमें मिल जाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि सर कीबोर्ड हमारा खराब हो गया है, बन नहीं रहा, ठीक है ना, कीबोर्ड हमारा खराब हो गया है, कैसे बनेगा। तो याद रखिएगा इस टाइम के जो कीबोर्ड आ रहे हैं ना, उनका जो प्लेट होता है, ठीक है, पहले की प्लेटें जो आती थी ना, वो किसी ना किसी एक सेमी कंडक्टर से बना होता, किससे बना होता था, सेमी कंडक्टर से। जब हम आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ाएंगे तो ये बताएंगे कि सेमी कंडक्टर क्या है या कैसा यूज होता है। तो उनका जो प्लेट था वो सेमी कंडक्टर से बना होता था। अब जो चीज़ें आ रही हैं उनकी जो मतलब प्लेट है वो प्लास्टिक से बनी आ रही है, ठीक है ना। और ये जितने भी प्लास्टिक से बनी चीज़ें आ रही हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में या आपके कीबोर्ड में या आपके माउस में, अगर ये खराब होती है तो इसको बनाया नहीं जा सकता। लेकिन ये जो सेमीकंडक्टर वाली चीज़ें थी इनको बनाया जा सकता था। और याद रखिएगा हम आपको पढ़ा रहे हैं तो, या कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है तो वो उसने इसको बनाया नहीं है, वो कहीं ना कहीं से पढ़ा है, कहीं ना कहीं उसने उसका प्रैक्टिकल किया, कहीं ना कहीं उसने जानकारी लिया है, तभी वो आपको बता, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन दी जाती है हार्डवेयर की कि जिन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं ना, वही चीज़ें क्या कहलाती हैं, हार्डवेयर में भी आती हैं, ठीक है। अब एक छोटे बच्चे को कैसे समझाएंगे हार्डवेयर के बारे में, क्योंकि उसको नहीं पता कि किस चीज़ को रिपेयर कर सकते हो नहीं कर सकते हैं, उसको नहीं पता कि फिजिकल पार्ट्स क्या है। तो सिंपल सी चीज़ है, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि हार्डवेयर जो है ना वो दो चीज़ों से मिलके बना है, हार्ड और प्लस वेयर, ठीक है। और हार्ड का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये होता है कठोर, और वेयर का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि डिवाइसेस, ठीक है ना। तो आपके कंप्यूटर में जितने भी कठोर डिवाइस है जिसको हम छू सकते हैं, सिंपल सी चीज़ होती है वो कठोर, ठीक है ना। जैसे कि आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड को हम टच कर सकते हैं, आप उसको ऐसे प्रेस करके देखेंगे तो थोड़ा सा कड़ा कठोर भी लगेगा। तो इस तरीके की चीज़ें आपकी क्या होती हैं, हार्डवेयर में आती हैं। प्रिंटर को भी आप टच कर लेंगे तो आप उसको देखेंगे कि वो थोड़ा सा कठोर लगेगा, कड़ा लगेगा, तो भी इस तरीके की चीज़ें क्या हैं, हार्डवेयर में आती हैं। लेकिन याद रखिएगा ये प्रोफेशनल डेफिनेशन नहीं है, हार्डवेयर की प्रोफेशनल डेफिनेशन नहीं है। हमें एग्जाम क्रैक करना, क्या करना है, हमें एग्जाम क्रैक करना, और हमें बस इतना सा जानना है कि हम कैसे किसी चीज़ की पहचान कर पाए। और पहचान करने का ये जरिया जो है ना, ये तरीका जो है ना, ये जो हम बता रहे हैं ये बेहतर तरीका, ठीक है ना। जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, ठीक है, या फिर जिन चीज़ों का यूज कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, वो चीज़ें अगर कठोर हैं जिसको हम टच कर रहे हैं तो क्या है, हार्डवेयर। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट जो चीज़ है, ये हमने हार्डवेयर की डेफिनेशन पढ़ लिया। अगर किसी भी दोस्त को, किसी भी भाई को किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि हमें इस जगह पे कन्फ्यूजन है, तो हम कल इसको फिर दोबारा भी बता सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा,
ठीक है, ताकि हर उस बच्चे के पास पहुंच पाए जिसको इसकी क्या है जरूरत है। ठीक है, और पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि हर पॉइंट में कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चंस रिलेटेड मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हार्डवेयर के पार्ट्स की। ठीक है ना, बात करते हैं हम हार्डवेयर के पार्ट्स की। तो हार्डवेयर जो है ना उसका काम करने का जो तरीका है, जिस तरीके से वो काम करता है, उसके आधार पे हार्डवेयर को 3 भागों में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है ना, हार्डवेयर को 3 भागों में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें से पहला जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस। और दूसरा जो हमारा भाग होता है उसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है ना, और तीसरा जो हमारा भाग होता है उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ठीक है ना, प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ठीक है, कुछ बच्चों को इसके बारे में जानकारी होगी तो हो सकता है उनको ये क्लास बोरिंग लग रही होगी। ठीक है, या अगर ऐसा लग रहा होगा ना तो बिल्कुल ऐसा दिमाग में मत लाइएगा, क्योंकि हम यहाँ पे फैक्ट जो है वो पढ़ाने के साथ साथ आपको क्वेश्चन देंगे। क्योंकि बच्चों को ये तो पता होता है कि ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, उनको ये नहीं पता होता ना कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हमें आंसर कैसे देना, हमें पहचानना कैसे है। क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं ना जब एग्जाम देते हैं ना, एग्जाम हॉल में बैठते हैं, उनके पास जब क्वेश्चन आते हैं तब तक उनको पता होता है कि ये ठीक है, लेकिन जब उनके पास ऑप्शन दिखाई देता है ना और ऑप्शन एक ही जैसा रिलेटेड दिखाई देता है, यहाँ पे शुरू होते हैं क्या, कंफ्यूजन, कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। और इस क्लासेस में हमें कंफ्यूजन ज़्यादातर दूर करना है, हमें पहचानने का तरीका जान जाना है ताकि एग्जाम में किसी तरीके की कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए तो हमने जान लिया है कि हार्डवेयर में 3 पार्ट्स हो गए, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ठीक है, अब इस इनपुट के बारे में आप लोगों को पता होगा या नहीं पता है तो जरा सा देख लीजिए। मैंने ये बताया भी था शायद पिछली वीडियो में आप लोगों को कि ये 2 चीजों से मिलके बना है, इन प्लस पुट। और इन का मतलब होता है में और पुट का मतलब होता है रखना। ठीक है ना, इनका मतलब होता है में और पुट का मतलब होता है रखना। और कहाँ रखना, तो कंप्यूटर में। हम पढ़ रहे हैं क्या, कंप्यूटर। तो जिन डिवाइसेस का यूज करके, ठीक है ना, जिन डिवाइसेस का यूज करके कंप्यूटर में किसी चीज को रखा जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। ठीक है, जिन डिवाइसेस का यूज करके कंप्यूटर में किसी चीज का मतलब कोई डेटा या इंफॉर्मेशन, जिसको जिन डिवाइसेस का यूज करके कंप्यूटर में डेटा या इंफॉर्मेशन को रखा जाता है उन्हीं डिवाइसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, इनपुट डिवाइसेस। दूसरी चीज आती है आउटपुट डिवाइसेस। तो पहला है आउट और दूसरा है पुट। ये पहचानने का तरीका है, ये आपके बुक्स में कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, जब आप जाएंगे कोचिंग पढ़ने या कंप्यूटर की कोचिंग करने तो आप लोग देखेंगे इस तरीके से टीचर आपको नहीं बताएगा, वो सिंपल सा बताएगा आउटपुट डिवाइसेस का ये काम है और आउटपुट डिवाइसेस ये है। ठीक है, लेकिन हमें पहचानना है एग्जाम में, इसलिए हम इसको तोड़ के बता रहे हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में घर कर जाए कि हाँ ये ऐसे हो सकता है। ठीक है ना, तो आउट का मतलब होता है बाहर, क्या होता है, बाहर, और पुट का मतलब होता है रखना। ठीक है ना, यानी जिन डिवाइसेस का यूज करके कंप्यूटर से किसी चीज को बाहर रखा जाता है, ठीक है, किसी डेटा या इंफॉर्मेशन को, तो उस तरीके की डिवाइसेस को हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। ये क्लियर हो गया, इनपुट और आउटपुट क्लियर होने के बाद जरा सा हम देखते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में। ठीक है ना, तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या है, ठीक है, क्वेश्चन है कि प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या है। तो देखिए ये जो हमारा प्रोसेसिंग है वो एक वर्ड से मिलके बना है, जो वर्ड है आपका प्रोसेस। क्या है, प्रोसेस। और इस प्रोसेस का मतलब होता है हिंदी में आप लोगों को पता होगा हल करना, या इसको हम लोग सॉल्व करना भी कह लेते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग सॉल्व करना भी कह लेते हैं, हिंदी में हल करना इसका मीनिंग होता है। ठीक है, अब देखिए जो डिवाइसेस किसी दिए गए डेटा को, ठीक है, और डेटा हम किससे देंगे, तो इनपुट डिवाइसेस से। आप लोगों को मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि इनपुट डिवाइसेस हम डेटा देते हैं। तो जो डिवाइसेस इनपुट से डेटा लेकर उसे प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने का मतलब कि उसको हल करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद हमें क्या देते हैं, आउटपुट देते हैं, इस तरीके की डिवाइस को हम बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। यानी जो डिवाइस इनपुट से डेटा लेकर उसे प्रोसेस करते हो, प्रोसेस करने के बाद उसका रिजल्ट आउटपुट डिवाइसेस को दे देती है, तो इस तरीके की डिवाइसेस को हम लोग क्या बोलते हैं,
आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस बोल देते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, मैंने कहा कि हमने कीबोर्ड से 2 + 3 क्या कर दिया, ट्रेस कर दिया। ठीक है, हमने कहा कीबोर्ड से 2 और +3, तो 2 और +3 जैसे हमने कीबोर्ड से क्या किया, प्रेस किया अपने कैलकुलेटर के एप्लीकेशन में, तो ये डेटा को लेगा, लेने के बाद उसका क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। सिंपल सी चीज है, जब प्लस का यहाँ सिंपल है तो उसको ऐड करेगा, और ऐड करने के बाद हमें रिजल्ट देगा क्या, 5। ठीक है, तो 2 + 3 को प्रोसेस करने का जो काम कर रहा है ना, वो कौन सा कर रहा है, ये प्रोसेसिंग डिवाइस कर रही है, और उसके बाद हमें रिजल्ट मिल जाता है आउटपुट डिवाइसेस पे। ये क्लियर हो गया। चलिए अब जान लेते हैं जरा सा हम लोग कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम। ठीक है ना, कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम। तो देखिए इनपुट डिवाइसेस में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि पहले नंबर पे अगर हम कह दें तो कीबोर्ड, क्या चीज, कीबोर्ड। दूसरे नंबर पे अगर हम कह दें तो वो हो जाता है आपका माउस। तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो आप लिख सकते हैं स्कैनर, और जिन बच्चों को लग रहा होगा कि ये जानकारी जरूरी है वो लिख सकते हैं इस चीज को। ठीक है ना, आपका हो गया कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। इसके अलावा आप चाहें तो लिख सकते हैं माइक्रोफोन। क्या लिख सकते हैं, माइक्रोफोन। इसके अलावा आगे भी कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि लाइट पेन, क्या चीज, लाइट पेन। इसके अलावा और भी डिवाइसेस हैं, जैसे कि जॉय स्टिक, क्या चीज, जॉय स्टिक। ठीक है, इसके अलावा आप लिख सकते हैं यहाँ पे OMR। ठीक है, उसके अलावा OCR। ठीक है, और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं, जैसे कि OMR, OCR, BCR। ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिसके बारे में हम लोग डीप में पढ़ेंगे जब इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम जानेंगे डिटेल में। तो और इन सभी डिवाइसेस के बारे में हम बारी बारी से क्या करेंगे, जानेंगे कि ये कहाँ यूज होता है, किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब जरा सा कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जान लेते हैं। जिन बच्चों को लग रहा होगा ना कि ये डिवाइसेस हमारे लिए जरूरी है, वो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इन डिवाइसेस को आप क्या कर सकते हैं, लिखने के बाद याद करेंगे तो आपको पेपर में ये डिवाइसेस पूछी जाती है। हमने तरीका तो बताया पहचानने का, लेकिन जब तक इन डिवाइसेस के बारे में जानकारी नहीं होती है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, चलिए अब बात आती है आउटपुट डिवाइसेस की। ठीक है ना, और आउटपुट डिवाइसेस में है क्या, तो कुछ आउटपुट डिवाइसेस के नाम, जैसे बहुत ही कॉमन से एक डिवाइस है मॉनिटर। ठीक है ना, अगर बच्चों को मॉनिटर नहीं समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को मॉनिटर नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर जिस टीवी पे दिखाई देता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉनिटर बोलते हैं। नॉर्मल सा लैंग्वेज है समझाने के लिए, वरना इसका प्रोफेशनल जो नाम होता है वो मॉनिटर होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज है इसके अलावा प्रिंटर। ठीक है ना, प्रिंटर। तीसरे नंबर पे आप कह सकते हैं स्पीकर, क्या चीज, स्पीकर। चौथे नंबर पे आप कह सकते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हेडफोन। ठीक है ना, हेडफोन। ठीक है, पांचवें नंबर पे आप कह सकते हैं आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, और एक और डिवाइस लाइट प्रोजेक्टर। क्या चीज, लाइट प्रोजेक्टर। ठीक है ना, और उसके बाद छठे नंबर पे आप कह सकते हैं एक बहुत ही मोस्ट कॉमन सी डिवाइस आती है जिसका नाम होता है प्लॉटर। और ये प्लॉटर होता क्या है, तो ये अभी एक तरीके का क्या है, प्रिंटर। क्या है जी, प्रिंटर। प्लॉटर भी एक तरीके का क्या होता है, प्रिंटर है। तो ये कुछ डिवाइसेस के क्या है, नाम है आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। और जब डीप में पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस तो इसके बारे में भी हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है ना, चलिए ये तो दो चीजें हैं कॉमन से जिसके बारे में आपको जानकारी होगी पहले से। ठीक है ना, अब हम लोग जान लेते हैं जरा सा इस प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। ठीक है, तो किसी भी कंप्यूटर में एक ही प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर में एक ही प्रोसेसिंग डिवाइस होती है जिसका नाम क्या होता है, CPU। ठीक है, फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या चीज, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसके अलावा ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसमें लगे होते हैं प्रोसेसर। क्या लगे होते हैं जी, प्रोसेसर। तो कभी कभी आपसे यह ना पूछ के CPU के बारे में आपके पेपर में यह दे देता है कि इसमें से कौन सा एक प्रोसेसिंग डिवाइस है
इसको पहचानिए। तो कुछ प्रोसेसर के आप नाम जान जाइए, ठीक है। जैसे कि पहले नंबर पे हम कह दें तो AMD, ये प्रोसेसर का नाम, ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे हम कह दें तो एटम, ठीक है, एटम का प्रोसेसर आता है, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटी होती है, काम करने की क्षमता, उसके साथ पे इसका नामकरण किया गया है, ठीक है। तो पहला AMD, दूसरा एटम। तीसरे नंबर पे हम कह दें तो आपका आ जाता है पेंटियम 4, या जिसको शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं P4, पेंटियम 4, या जिसको शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं P4। उसके बाद चौथे नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डुअल कोर, ठीक है ना। चौथे नंबर पे कर देते हैं डुअल कोर, और इधर लिख देते हैं पांचवें नंबर पे अगर आप देखें तो कोर 2 ड्यू, ठीक है ना। पांचवें नंबर पे कोर 2 ड्यू, और छठे नंबर पे आपका आ जाता है i3, और इसी के बहुत सारे आपके अपग्रेडेड वर्जन आते हैं। i3 का आपका i5 आ गया, फिर i7 आ गया, i9 आ गया। इस तरीके से बहुत सारे प्रोसेसर जो है आपके मार्केट में मिलते हैं, बाजारों में आपके मिल जाते हैं। क्लियर है? चलिए अब जरा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। ये केवल नाम हम बताएं, ठीक है ना, ये केवल नाम हम बताए हैं, ठीक है। और आप लोगों को CPU का फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है ना। CPU का क्या करना है, फुल फॉर्म याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स में CPU का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं बीएड के एग्जाम का, ठीक है। आपको पता होगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखिएगा, CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन एक बीएड का एग्जाम का क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन ये है ना कि पूछा है वो कि CPU का पूरा नाम क्या है, CPU का पूरा नाम क्या है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, जरा देखिए ध्यान से। ऑप्शन है केंद्रीय प्रशासन इकाई, केंद्रीय प्रशासन इकाई। दूसरे नंबर पे आपका ऑप्शन है केंद्रीय प्रसाधन इकाई, केंद्रीय प्रसाधन इकाई। तीसरे नंबर पे आपका ऑप्शन है केंद्रीय मामला इकाई, ठीक है। और चौथे नंबर पे आपका ऑप्शन है केंद्रीय तंत्र इकाई, ठीक है ना। अब जरा सा आप लोग इस पे ध्यान लगाइए और दिमाग लगाइए कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है जी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और किसी भी कंप्यूटर के कोचिंग में आप जाएंगे ना तो ये चीजें आपको बता दी जाएंगी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। लेकिन ये क्वेश्चन आपके बीएड के एग्जाम में जो एंट्रेंस एग्जाम देते होंगे आप लोगों को तो पता होगा, ठीक है ना, या फिर आपके और भी पेपर जो होते हैं उसमें आपके एग्जाम में ये आता है, कंप्यूटर का क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि CPU का पूरा नाम क्या है, और आपको पता होगा बीएड जो है ना वो शुद्ध हिंदी लिखता है, ठीक है ना। तो उसमें पूछा गया था, और ये ऑप्शन है आपकी केंद्रीय प्रशासन इकाई, दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय प्रसाधन इकाई, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय मामला इकाई, और चौथा ऑप्शन है केंद्रीय तंत्र इकाई। और आप लोग बताइए कि इसमें से किसका कौन सा ऑप्शन सही है, जरा सा माइंड में सेट करें, उसके बाद हम आपको क्या करते हैं, इसको बताते हैं कि किसका कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। ध्यान से जरा सा आप लोग देख के सोचिए, ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों ने सोच लिया होगा, और इसका आंसर जो है ना वो है बी नंबर। क्या चीज, बी नंबर, यानी कि सेकंड वाला आंसर है केंद्रीय प्रसाधन इकाई। ये याद रखिएगा, केंद्रीय प्रसाधन इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय, प्रोसेसिंग का मतलब होता है प्रसाधन, और इकाई का मतलब होता है यूनिट। ये हिंदी नाम है CPU का, ठीक है। इस चीज को आप लोग पॉइंट करके रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये चीजें क्या कर दें, पूछ दे, क्योंकि CPU का फुल फॉर्म तो सबको पता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है, और छोटे बच्चे को भी आजकल पता रह रहा है कि कंप्यूटर में CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। लेकिन ये पेपर के मद्देनजर अगर आप देखें तो ये चीज ना इम्पोर्टेंट है,
ठीक है। और ऐसी चीजें आपको आर्यन सिविल क्लासेस में बहुत ज्यादा मिलने वाली है अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए रहेंगे तो, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं जरा सा इनपुट डिवाइसेस की। किसके? इनपुट डिवाइसेस की, ठीक है। तो इस इनपुट डिवाइसेस में पहली डिवाइस जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, वो इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड। क्या चीज? कीबोर्ड, ठीक है ना। और जरा सा देखिए कीबोर्ड से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो जरा हम इसको जान लेते हैं, ठीक है। कीबोर्ड जो है जैसा कि मार्केट में आता है और जैसा कि इसका यूज होता है उसके अकॉर्डिंग इसको दो भागों में क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है। पहला जो आपका भाग होता है कीबोर्ड का, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड। क्या चीज? स्टैंडर्ड, सॉरी, स्टैंडर्ड कीबोर्ड। और दूसरा जो हमारा भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं कस्टम कीबोर्ड। आपके कीबोर्ड को दो भागों में बांट दिया जाता है जैसा कि उसका मार्केट में आता है कीबोर्ड या जिस तरीके से वो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग। पहला स्टैंडर्ड कीबोर्ड और दूसरा आपका कस्टम कीबोर्ड, ठीक है ना। अब बात आती है कि ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड क्या है और कस्टम कीबोर्ड क्या है। तो याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड वे कीबोर्ड होते हैं जिनमें बटन्स जो होते हैं ना, जिनमें की जो होती है उनकी संख्या क्या होती है जी? फिक्स होती है। उनकी संख्या क्या रहेगी? फिक्स रहेगी कि इसमें इतना ही बटन होगा, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो मार्केट प्राइस होती है वो भी लगभग फिक्स होती है कि ये इतने दामों में क्या होते हैं? मिल जाते हैं। दूसरी चीज ये जो है ना वो कम प्राइस के होते हैं। अगर इसकी और इसकी कंपेयर किया जाए, कस्टम कीबोर्ड और स्टैंडर्ड कीबोर्ड में आप कंपैरिजन करें तो आपका कस्टम कीबोर्ड महंगा होता है और ये जो होता है वो क्या होता है? सस्ता होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये जो है ना आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप कहीं किसी दुकान पे कीबोर्ड लेने जाते हैं और कहते हैं कि हमें कीबोर्ड चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड ही देता है, आपको कस्टम कीबोर्ड नहीं देता है, ठीक है। तीसरी चीज आप जान लीजिए कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड की जो आपका शेप होता है वो लगभग एक रेक्टेंगल के जैसा होता है, ठीक है। लगभग एक रेक्टेंगल के जैसा हो सकता है। कुछ कंपनियां इसमें डिजाइन बना देते हैं जैसे कि इस तरीके से करके, ठीक है। इसमें कुछ और भी बटन्स होते हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिजाइन बना देते हैं, लेकिन लगभग इसका शेप जो होता है एक रेक्टेंगल के जैसा, एक आयत के जैसा क्या होता है, ठीक है। दूसरी चीज है कस्टम कीबोर्ड। तो कस्टम का मतलब ये होता है हमारे हिसाब से, यानी कि अपने अनुसार। तो देखिए कस्टम कीबोर्ड जो होता है ना, ठीक है, पहली चीज तो ये है कि इसमें बटन्स की जो संख्या होती है, ठीक है, बटन्स की जो संख्या होती है वो फिक्स नहीं होती, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इसकी प्राइस जो होती है ना वो बहुत ही ज्यादा होती है। क्या होती है जी? इसकी प्राइस जो होती है वो बहुत ही महंगे होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि ये मार्केट में आपको आसानी से मिलेगा नहीं, ये आपको मार्केट में आसानी से मिलेगा नहीं। ये कंपनियों को ऑर्डर देके क्या किए जाते हैं? बनवाए जाते हैं। और इनका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है कोई आपका कीबोर्ड इस तरीके से शेप मतलब सर्कल के रूप में भी हो, या हो सकता है कि कुछ कीबोर्ड जो है ना इस तरीके से आते हैं आपके, ठीक है। जैसे कि जो लोग गेम खेलते होंगे उनको पता होगा कि इस तरीके से कीबोर्ड आता है जिसको हम गेमिंग कीबोर्ड कहते हैं, ठीक है ना। जिसको क्या कहते हैं? गेमिंग कीबोर्ड कहते हैं। तो ये भी एक तरीके का कीबोर्ड है, लेकिन इसका जो शेप है ना वो फिक्स नहीं है। हो सकता है ऐसा भी दिया, हो सकता है इसको बदल के भी दे दे, यानी आप जैसे बनवाना चाहें, ठीक है। तो इसमें ना बटन्स की संख्या फिक्स है, ना इसका जो शेप है वो फिक्स है, ना इसकी प्राइस फिक्स है। इस वजह से इसको नाम दिया जाता है क्या? कस्टम कीबोर्ड। क्लियर हो गया? चलिए अब बात कर लेते हैं जरा सा हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड की, ठीक है। हमें इस कस्टम कीबोर्ड के बारे में नहीं जानना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, जानते हैं हम इस स्टैंडर्ड कीबोर्ड के बारे में। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में भी दो तरीके के कीबोर्ड आते हैं। पहला जो आपका कीबोर्ड आता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कीबोर्ड, और दूसरा जो हमारा कीबोर्ड आता है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड, ठीक है। पहला नॉर्मल कीबोर्ड और दूसरा आपका मल्टीमीडिया कीबोर्ड आता है। क्या होते हैं नॉर्मल कीबोर्ड और क्या होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड, इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन, ठीक है ना, इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। अगर आप लोग फीडबैक, लाइक, शेयर, कमेंट करते हैं तो उसके बारे में हम इसके बारे में जानेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन बताइए जरा सा, कभी कभी आपके पेपर में पूछता है ना, जैसा ऑप्शन दे देते हैं, आप लोग भी जानिएगा। पहला ऑप्शन हो गया आपका 10, दूसरा ऑप्शन हो गया 12, तीसरा ऑप्शन हो गया
9, चौथे नंबर पे आप ऑप्शन ले लीजिए ये सभी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपका जो कीबोर्ड होता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं उसमें जो आपका न्यूमेरिक की होता है, ठीक है, ये चीज़ हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे अगर आप लोगों ने अच्छा फीडबैक, अच्छा कमेंट लाइक किया तो, ठीक है ना। तो आपको बताना ये है कि जो हमारा न्यूमेरिक की होता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में न्यूमेरिक की संख्या कितनी होती है? जरा सोच के आप लोग फटाफट बताइए कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में न्यूमेरिक की संख्या कितनी होती है। ये जो हमारा पहला ऑप्शन है 10 है, यानी कि 10 है, दूसरा 12 है, तीसरा 9 है और चौथा ये सब है। ठीक है, जरा सोच के बताइए फटाफट। पहला ऑप्शन 10, दूसरा 12, तीसरा 9 और चौथे नंबर पे ये सभी। ठीक है, आप लोगों ने हो सकता है आंसर जान भी लिया हो, तो याद रखिएगा कि न्यूमेरिक की जो होता है उसकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 10 होती है। ठीक है, अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि नहीं न्यूमेरिक की तो 9 तक ही होती है, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो 9 ही हुआ, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये 1 से लेकर 9 तक ही 9 हो जाते हैं और एक ही आपका 0 जो होता है वो प्लस होने के बाद इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। ठीक है ना, तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस तरीके का जो फैक्ट है अगर आपको चाहिए क्वेश्चंस एग्जाम के हिसाब से, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, लाइक शेयर करते रहिए और भी लोगों को ये भेजते रहिए ताकि उनके पास ये जानकारी क्या हो सके? पहुंच सके और आपको इस तरीके के क्वेश्चंस बताए जा सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।